जी, हुजूर सल्लम की शान के हवाले से जी प्लीज, बस मैं देता हूँ जी, प्लीज आप मुख्तसर करते हैं, मैं फिर उसको देता हूँ जी। इमरान शाह जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान बनाने वाली जमात में शामिल हूँ और मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इस्लाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत की मंजिलें तय कर रहा हूँ। आप पीटीआई से हैं, जिस तरह दूसरी जमातों से हैं, लेकिन आज मैं आयत रब्बानी के नीचे खड़े होके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सियासी और दुनियावी वाबस्तगी से बालातर होके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते और बात करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि जी के आप सब हजरात इधर से भी इधर से आप ज़्यादा इश्क वाले हैं, आप ज़्यादा ईमान वाले हैं, मैं कम ईमान वाला हूँ। स्पीकर साहब, आप तो आशिक़ रसूल हैं कि आप भी मेरी गुफ्तगू आका जी के गुलाम के तौर पे सुने। आका जी के गुलाम की बात आका जी के गुलामों के सामने मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे अगर आप 2-4 मिनट ज़्यादा दे देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि तनकीद ना करूँ, किसी पे एतराज़ ना करूँ। मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं तनकीद हो गई तो वो तनकीद बराए तामीर होगी, बराए तखरीब नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदादाद ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और 22 करोड़ अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत व मिल्लत के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सब्र को आजमाया जाता है, हमारी गैरत ईमानी पर हमले होते हैं, हमारी गुलामी का टेस्ट लिया जाता है। कभी रेमंड डेविस को फरार कराकर, कभी सानिया मॉडल टाउन कराकर और ऊपर से गोलियां मारकर, और कभी आसिया मलूना को आज़ाद करके और रातों रात इस मुल्क से फरार करके, और कभी मुमताज़ कादरी शहीद को फांसी देकर चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म के बगैर उसको सजाए मौत देकर, और कभी मेरे पुरअमन सरसब्ज साहिवाल को मजलूमों के खून से सुरख करके, और कभी सिलेबस में गुस्ताखाना मवाद शामिल करके, और कभी अहले बैत तहार और ख़ास तौर पे खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शान में और सहाबा किराम की अजमाइन की शान में गुस्ताखियाँ करके, और कभी फ्रांस में गुस्ताखी करके और उस पे हुकूमत पाकिस्तान का रवैया, और कभी मज़ारों पे वक्फ एक्ट के ज़रिए उन पे पाबंदियाँ और रजिस्ट्रेशनें लगा के, और मौजूदा दौर में मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ एक आपसे नोटिस लेना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेबस के हवाले से कोई आपके पास मवाद है वो मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्शन लूंगा और उसको अगर कोई कमी पेशी है उसको ठीक करूंगा। जबरदस्त है जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा जी। और वो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक मिस हैंडलिंग हुई, एक हमारे पुलिस वाले, हमारे मुहाफ़िज़ मारे गए, वो मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद इमरान और अफजल, वो हमारे लोग थे, हमारे सिपाही थे, हमारे मुहाफ़िज़ थे, और सैकड़ों जख्मी हुए। इसी तरह कई दूसरे जो नमूसे रिसालत के लिए निकले, सैकड़ों वो जख्मी हुए, सैकड़ों वो हॉस्पिटल्स में गए, कई शहीद हुए। ये हुआ किस मिस हैंडलिंग, ये शोशा ये किस वजह से छोड़ा गया,
ये किस वजह से गिरफ्तार टाइम से पहले किया गया और ये मैनेज क्यों नहीं हुआ। एक ट्वीट आया फ्रांस से, जनाब स्पीकर आप आज के रसूल हैं, उन्होंने कहा हम बाहर बैठ के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम इस पुरतशद्दद एहतजाज को हम नहीं मानते, हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ कि फ्रांस में एक शम्यूल नामी टीचर ने मुसलमान बच्चों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसको एक चेचन मुसलमान अब्दुल्ला ने उसको वासिल जहन्नम किया और उस पे पुलिस ने अब्दुल्ला को शहीद किया। इस पे क्या हुआ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जुम्मे का दिन है तो मुख्तसर करेंगे, मैं 3 लोग और बताऊंगा ताकि वो बात कर सके। मैं हल की तरफ जी, मैं अर्ज ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर वो खाके वो लटक, सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। अच्छा, सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, NGOs आ जाएंगी, इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दी, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे। अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद 100 गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे। आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करें, कुछ ना कुछ तो हल करें इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉप से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है।
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक थैंक नहीं। यू जी।